औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह आराफ है मेरे सामने और सूरह आराफ की आयत नंबर 187 है मेरे पास। और आयत नंबर 186 के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि हकीकत यह है कि हदायत अल्लाह के हाथ में है, जिसको चाहे वो हदायत दे दे और जिसको अल्लाह तबारक व तआला हदायत ना दे उसको कोई हदायत नहीं दे सकता। और जो हदायत पर नहीं आ रहे हैं बावजूद बुलाने के, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ढील दे रखी है, मोहलत दे रखी है और वो सरकशी में पड़े हुए हैं। बिला आखिर एक दफ़ा उन्हें अपने किए का अंजाम भुगतना पड़ेगा। आयत नंबर 87 में फरमा रहे हैं, 187 में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, यसअलूनका अनिस्सा अय्यान मुर्साहा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के बारे में पूछ रहे हैं कि क़यामत कब आएगी। असल में ये एक बात ये भी आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस बात में लाजवाब समझते थे मुशरिकीन मक्का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बार बार वो सवाल करके लाजवाब करते थे और इन्जॉय करते थे और तंग करते थे। दूसरी बात ये भी आती है, मुफक्रिन ये भी लिखते हैं कि मैं भी कि उनको अंदाज़ा नहीं था, मुसलमान भी जो मुस्लिम हो गए थे वो भी पूछ रहे थे और उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि नबी गायब नहीं जानते, गायब सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जानती है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो इसलिए भी सवाल करते थे कि शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम गायब की बातों का इल्म है, तो वो हमें डरा रहे हैं अगर क़यामत की हौलनाकियों से, क़यामत की मुश्किलात से, तो हमें ये कन्फर्म भी कर दें कि वो जिस दिन से हमें डरा रहे हैं वो दिन आएगा भी या नहीं आएगा, और अगर आएगा तो कितना दूर है, कब आएगा। दोनों ही सवालात अपनी जगह पे ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाजवाब करने के लिए भी इस तरह के सवाल किए जाते थे और जो मानने वाले और चाहने वाले और ईमान लाने वाले थे वो चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस काबिल समझते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते हैं। आगे जो डिटेल अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, इससे हमें पता चलेगा कि दुनिया का कोई इंसान अगर है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा बुलंद मर्तबा उसका नहीं हो सकता। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर गायब का इल्म नहीं जानते, अपनी ज़बान से ये एतराफ़ करते हैं या अल्लाह तबारक व तआला आयत के ज़रिए ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दुनिया का कोई इंसान भी गायब नहीं जानता। और जो अक़ीदा हम लोग रखते हैं कि फ़लाँ के पास जाओ वो गायब की खबर देगा आपको, फ़लाँ ने मुझे गायब की खबर दी कि कल उसकी ज़िंदगी में ये होने वाला है और फ़लाँ ने ये आसार बताए, ये बहुत गलत है। हाँ, एक बात यह है कि कोई बुज़ुर्ग, कोई तजर्बाकार आदमी अपने तजर्बे की रोशनी में अगर कोई चीज़ गस करके बताता है तो साथ उसको ये कह देना चाहिए कि मेरा तजर्बा ये कह रहा है कि ये होगा। अक्सर बातें बड़ों की तजर्बात ठीक भी हो जाते हैं, तो उसको ये कह के मत लोगों को समझाए कि मैं गैब जानता हूँ। फरमाया कि वो लोग आपसे क़यामत के बारे में पूछते हैं कि क़यामत कब आएगी, कुल आप उनसे कह दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर खामोश परेशान हो जाते थे। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा मुशरिकीन मक्का में से कि क़यामत कब आएगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कह दिया कि कल बता दूंगा। उसके बाद इंशाअल्लाह आप एक हदीस से मरवी है ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कह दिया मैं कल बताऊँगा, लेकिन ये नहीं कहा कि इंशाअल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसका जवाब नहीं दिया, और जब इसका जवाब नहीं दिया तो उन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाजवाब करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, परेशान करने के लिए बार बार उसी टाइम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करते थे। और एक हदीस की रूह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कंडीशन से परेशान हो भी गए थे और कुछ अरसे तक वही रुकी रही जिसको ज़माने फ़तरा कहते हैं। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब सिखाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के सामने जवाब दिया। फरमाया कि कुल ए नबी आप इनको कहें इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी, इसका इल्म मेरे रब को है, यानी कि मेरे पास इसका इल्म नहीं है। इससे बिल्कुल साफ ज़ाहिर हो रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मना फरमाया और ये बात सिखाई कि आप लोगों की ये गलतफहमी दूर करें कि लोग आपको गायब जानने वाला समझते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी ज़ुबान से लोगों को कह के ये बावर करवा दिया कि मैं गैब नहीं जानता। और अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते तो दुनिया का और कौन सी हस्ती है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अहमियत रखती है या ज़्यादा इल्म रखती है। फरमाया कि
उनसे कहो कि उसका इल्म मेरे रब के पास है। ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हुआ, इसके वक्त को वही ज़ाहिर करेगा और वही बताएगा, और कोई इंसान के बस में वो बात नहीं है। जिस दिन वो चाहेगा वो ज़ाहिर कर देगा कि क़यामत कब आना है, अगर वो नहीं चाहेगा तो नहीं ज़ाहिर करेगा। यानी खुले अल्फाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला इल्मी का इज़हार किया। सकुलत फिस समावाति वल अर्ज़, ये इतनी बड़ी बात है कि ज़मीन और आसमान से भारी बात है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह दे, बता देते, कोई दिन दे देते अपनी जान छुड़ाने के लिए। अक्सर हम ये कहते हैं कि जब बहुत कोई हमें प्रेशराइज़ करता है तो हम अपनी जान छुड़ाने के लिए कोई अल्फाज कह के कहते हैं इसको फ़िलहाल टाल तो दें। लेकिन अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को टाल देते तो ये ऐसी बड़ी बात थी कि ज़मीन आसमान से भी भारी थी, और ज़मीन आसमान भी इसको बर्दाश्त ना करता। फरमाया कि सकुलत फिस समावाति वल अर्ज़ ला तातीहिम इल्ला बग़ता, वो अचानक आएगी कि इस तरह अचानक आएगी कि किसी को इल्म भी नहीं होगा और आंख झपकने का वक्त भी नहीं मिलेगा किसी को, इतनी अचानक और जल्दी आ जाएगी। और एक हदीस की रूह से ये भी है कि वो यसलूना का कान्ना का हफीजुन अनहा, और ये लोग ये समझते हैं कि आपसे बार बार पूछ रहे हैं कि आप इससे परेशान होते हैं और लाजवाब होते हैं, तो ये आपको लाजवाब करके खुश होते हैं। और इनसे कहें कि गोया कि इन्होंने इस तरह हदीस में आता है कि इनसे पूछे कि तुम लोगों ने क़यामत के लिए तैयारी क्या कर रखी है, इस तरह बार बार बेचैनी से बेताबी से पूछ रहे हो और मेरे पास आ रहे हो, और अगर कोई तैयारी कर रखी है तो फिर बताएं, और अगर अचानक वो आ जाती है हाफिजुन अनहा तो वो खौफज़दा हो जाएंगे। कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाहि, दोबारा अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्लियर करवाते हुए फरमाया कि इनसे बार बार ये कह दो कि इसका इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के पास है। गोया सबसे गैब चीज़ जो है वो है क़यामत। अब अम्बिया अल्लाह से बात जो गैब की चीज़ है वो क़यामत है। दुनिया में जब भी इंसान तशरीफ़ लाया, पैगंबर आए, और हर एक पैगंबर की कौम ने अपने पैगंबर को देखा और उस पैगंबर पर ईमान लाया, कलमा पढ़ा और अकीदा रखा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ चीज़ों को फरमाया कि गैब पर ईमान रखते हैं। गैब क्या है? गैब तीन चीज़ें, अल्लाह तबारक व तआला को बगैर देखे और बगैर उसकी शक्ल व सूरत का तयन करना, हैयत का तयन करना, उसको मान लेना और उस पर यकीन रख लेना एक ईमान का हिस्सा है। क़यामत को बगैर देखे, बगैर समझे, बगैर सोचे, और जो अल्लाह तबारक व तआला ने निशानियाँ बताई हैं उन निशानियों को मद्देनज़र रखते हुए उस पर यकीन रखना कि क़यामत आके रहेगी। तकदीर को अच्छे और बुरी क्या है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अवेयरनेस दी है उसके मुताबिक कोशिश करना, उससे आगे सोचना शिरक है, और वो गैब का इल्म है वो अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई नहीं जानता, ये ईमान का हिस्सा है। और बासियत मुसलमान हमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगैर देखे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना ये इल्मुल गैब, ये ईमानुल गैब है, गैब पर ईमान लाना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो गैब पर ईमान लाते हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, परहेज़गार होते हैं, वो गैब पर ईमान लाते हैं। देखे बगैर हमने अल्लाह को माना, देखे बगैर हमने क़यामत को माना, देखे बगैर हमने तकदीर को माना, देखे बगैर मुस्लिम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर माना। एक हदीस की रूह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा गया कि मुसलमानों ने पूछा कि यार रसूलल्लाह, हम आपके साथ बैठते उठते खाते पीते हैं। सहाबा किराम ने पूछा तो क्या हमसे खुश नसीब भी कोई है, हमसे खुशबख्त भी कोई होगा, नेक भी कोई होगा, अच्छा भी होगा अल्लाह की नज़र में? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा है आपसे। उसने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, हमसे खुश नसीब कौन होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरे उम्मती मुझे देखे बगैर मुझ पर ईमान लाएंगे वो आपसे ज़्यादा खुश नसीब होंगे। तो ये देखे बगैर ईमान लाना कोई इतनी मामूली बात नहीं है, और ये चंद एक बड़ी चीज़ों में से है क़यामत का आना। और फरमाया कि क़ुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाहि वलाकिन अक्सरन्नास ला यअलमून, उनसे कह दो कि क़यामत कब आएगी इसका इल्म अल्लाह के पास है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा इस बात को बता के क्लियर किया कि किसी की गलतफहमी अगर थोड़ी बहुत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब का इल्म जानते हैं तो उसकी गलतफहमी दूर हो जाए कि इसका इल्म अल्लाह तबारक व तआला के पास है।
इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाहि वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला यालमून। लेकिन अक्सर लोग, आप जानते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसका इल्म अल्लाह के पास है, अल्लाह के अलावा और कोई नहीं जानता। आप जानते हैं कि आप गैब नहीं जानते, आप जानते हैं कि आपके पास इतना इल्म है जितना अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तफवीज़ किया, जो दिया आपको, उससे अलावा ज़्यादा की सलाहियत नहीं कोई रखता। लेकिन ये लोग गलतफहम हैं और ये समझते हैं कि हमारा नबी शायद के गैब का इल्म जानता है। ये भी आपसे बार बार सवाल करेंगे, पूछेंगे, जो मुस्लिम हैं वो भी। और ये अक्सर लोग इसको जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। तो एक बात ये भी, फिर उनको दोबारा क्लियर करने के लिए और उसको और डन करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आगे फरमा दिया, कुल ए नबी आप इनको ये गलतफहमी दूर करवा दें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी चीज़ों का इल्म और नॉलेज रखते हैं और सारे इख्तियारात रखते हैं। आप इनको ये बावर करवा दें कि आपके पास इख्तियारात नहीं हैं, आप वही कहते हैं वही करते हैं जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इख्तियार दिया है, और बहुत महदूद इख्तियार दिया है। फरमाया कि कुल ला अमलिकु लिनफ्सिन नफ़अन वला ज़रअन। ए नबी आप इनके सामने वाज़ेह तौर पर कह दें कि क़यामत तो बहुत बड़ी चीज़ है, उसके बारे में मैं क्या बताऊंगा आपको। मैं अपने नफ्स पे इख्तियार नहीं रखता, अपने नफ्स का फ़ायदा नहीं कर सकता अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर, अपने आप का नुकसान नहीं कर सकता अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर। मेरा अगर नुकसान हो रहा है तो वही हो रहा है जो अल्लाह चाहता है, मैं अपनी नुकसान का ज़िम्मेदार नहीं हूँ। और मेरा अगर कोई फ़ायदा हो रहा है तो वो हो रहा है जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने जो मेरी किस्मत में लिखा है और जो अल्लाह चाहता है। मैं अपने नफ़े का, अपने फ़ायदे का ज़िम्मेदार नहीं हूँ। जो बंदा अपने आप का, अपने नफ्स का, अपने नफ़े नुकसान का ज़िम्मेदार नहीं है और वो फिर किसी और चीज़ की ज़िम्मेदारी क्या, और क़यामत तो बहुत बड़ी चीज़ है, उसको तो गायब का इल्म, फिर वही बात है कि ये चंद गायब चीज़ों में से है जिस पर ईमान लाना ज़रूरी है और कोई नबी भी नहीं जानता। अगर हम लोग कहते हैं कि कोई एक नबी जानता था तो ये बहुत बड़ा अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात में शिरक है। इसके लायक सिर्फ अल्लाह की ज़ात है कि इल्म जिसका अल्लाह तबारक व तआला को है। फिर फरमाया कि नबी उनसे कहें कि मैं अपने आप के नफ़े और नुकसान का इल्म नहीं रखता या इख्तियार नहीं रखता। फिर फरमाया इल्ला माशा अल्लाह, उतना ही होता है जितना वो चाहता है, अल्लाह तबारक व तआला चाहता है। अगर कोई मेरा फ़ायदा है तो जितना अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने चाहा है वही फ़ायदा है, अगर कोई मेरा नुकसान है तो जो अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा वही नुकसान होगा। वला कुन्तु आलमुल गैब, उनसे ये भी कह दो, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वार्निंग दे के उनको बता दो, ए नबी कि अगर मैं गैब जानता होता लक्सर तु तक्सर तु मिनल खैर, तो मैं सारी बलाइयाँ अपने पास जमा कर लेता, अपने नसीब में लिख लेता, और सारी बलाइयाँ ही बलाइयाँ, सारी अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ, सारी खैर ही खैर मेरे मुकद्दर में होती। वमा मस्सनी सू, और मुझे कभी कोई तकलीफ़ ना पाई थी। और मैं आपके सामने हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनसे कहें कि मैं आपके सामने हूँ और आपके सामने तकलीफ़ भी उठाता हूँ, मुश्किलात में भी पड़ता हूँ, और कभी फ़ायदा भी हो जाता है, और ये आम इंसान की तकदीर का मामला है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इनको कहो कि मैं भी एक आम इंसान हूँ और मैं इख्तियारात ज़्यादा नहीं रखता। अगर कोई इख्तियार है मेरे पास, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने कोई चीज़ दी है, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी चीज़ का मुझे ज़िम्मेदार बनाया है, तो वो दो चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ। वो ये कि इन अना इल्ला नज़ीरुन, मैं व बशीरुन, मैं ना मानने वालों को डराता हूँ और खुशखबरी भी देता हूँ। खुशखबरी देना और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मायूस ना होने देना, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। और मैं आप लोगों को खुशखबरी देता हूँ कि जो अल्लाह पर ईमान लाएगा उसके लिए अल्लाह के यहाँ बहुत बड़े ख़जाने हैं और बहुत बड़े इनामात हैं। और मैं आपको डराता हूँ, ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि अगर आप अल्लाह तबारक व तआला पर वो ईमान नहीं लाएंगे और जो मज़हब उसने इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम आपको तजवीज़ किया है, अगर आप उस पर ईमान नहीं लाएंगे तो फिर मैं आपको डराऊँगा कि ना मानने वालों के लिए उसके यहाँ अज़ाब भी बहुत बड़ा है। लेकिन ये डराना और ये खुशखबरी देना लिकौमी युमिनून, ईमान वालों के लिए, ना जो ईमान लाता है उसको भी डराया जाएगा, जो ईमान लाएगा उसको भी खुशखबरी दी जाएगी। लेकिन ज़बरदस्ती कोई इस्लाम की तरफ में पकड़ के ला भी नहीं सकता, ये भी मेरा इख्तियार नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये बातें अपने मानने वालों के सामने क्लियर करने का हुक्म दिया कि कोई गलतफहमी में ना पड़े कि हमारा नबी गैब जानता है। गैब जानता है तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जानती है, और अल्लाह तबारक व तआला के बाद अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते, किसी और की मजाल ही नहीं है कि कोई गैब जाने। और अगर कोई किसी को बता रहा है या कोई किसी को अवेयरनेस दे रहा है तो गलतफहमी दे रहा है।
मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे दुनिया में भी और आखिरत